देखो भाई, अब हम बढ़ते हैं फाउंड्री टूल एंड इक्विपमेंट्स। सर थोड़ा बताएंगे पहले। जो हम फाउंड्री में यूज करते हैं तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे मेन पार्ट इसका जो होता है वो होता है ये बॉक्स। ये इसको बॉक्स कहने के बजाय हम इसका नाम रख लेते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे तो इसके दो पार्ट है, ये देखो। फाउंड्री टूल्स मतलब जो कि मोल्डिंग इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका अपर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोप और इसको हम बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग मतलब नीचे वाला पार्ट है और कोप मतलब ऊपर वाला पार्ट है। और इन दोनों को सही जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लग्स दे रखे हैं, ये देखिए इसको हम लग्स बोल देते हैं। ये एग्जैक्ट इसके अंदर फिट हो है। हम अगर इसके अंदर फिट नहीं करते तो मेरी ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो हम इसके लिए ये फिट करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डालना होता है हमें सैंड। अब ये जो सैंड है उसको मैंने डाल के ऑलरेडी रखा है, ये देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास सैंड है। सैंड हम इसके अंदर कॉम्पैक्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर ठोकेंगे पीटेंगे, सैंड को पूरा फिट कर देंगे। और जब हम देखेंगे इसको तो ये देखिए हम इस तरह से दिखते हैं, ये देखिए। तो ये जो है पार्ट, ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये देखिए हमने ये लगाया ड्रैग के अंदर पूरा कॉम्पैक्ट करने के बाद सैंड, और इसके अंदर हमने रखा होता है पैटर्न। और पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है भाई साहब ये पार्ट। जैसे ही हमें कास्टिंग बनानी है, जैसा हमें पार्ट बनाना है वैसा हम पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न क्या है? इट इज द रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। रेप्लिका मतलब उसकी डुप्लीकेट है बस। ऐसा हमें चाहिए लोहे का, एल्यूमिनियम का, जो भी मटेरियल का चाहिए, पहले हम इसको पैटर्न बना लेंगे। अब ये पैटर्न जो है वो वुड का भी हो सकता है, वो वैक्स का भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मोस्टली हम जो यहाँ पे सिखाते हैं तो ये वुड का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये वाला मैंने तैयार किया हुआ है, तो ये हमारे पास पैटर्न इस तरह का है। पैटर्न जैसा होगा हमने वैसा ही इसके अंदर मोल्ड तैयार करना है, ये देखिए ये। तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं फिर भी इसके अंदर फिर से डाल देता हूँ, ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर मोल्टेड आयरन डालना है। वो कैसे डालें? इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट है, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ये हमारे पास पार्ट है और ये क्या करेगा, कोप के अंदर हम दो कैविटीज बनाने वाले हैं। कोप के अंदर दो होल्स तैयार करने वाले हैं, एक होल यहाँ पे है और एक होल यहाँ पे। जैसे ये दो पाइप्स है तो ये दोनों पाइप्स के थ्रू हम करने वाले हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए ये हमारे पास होता है राइजर और ये होता है रनर। ये देखो ये है रनर। इस तरह से हम तैयार करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम मोल्टेड मेटल डालेंगे। मोल्टेड मेटल इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, ये मैं इसको लिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से तैयार कर। रनर जो है ना, ये वाला, ये रनर या स्पर, जहाँ से हम लोग मेटल डालते हैं उस पर होता है, रनर होता है, ठीक है। और ये जो होता है, क्या था बताया तुमने? तैयार करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये जो गया होल, ये देखो ये गया, और ये होता है रनर, ये देखो। हाँ रनर ये होता है, ठीक है। रनर या स्पर कहते हैं इसको, जहाँ से मेटल। और ये था क्या, ये राइजर। जब लिक्विड पूरा भर जाए तो ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रनर। इस तरह से हम तैयार करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम मोल्टेड मेटल डालेंगे। मोल्टेड मेटल इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, ये मैं इसको लिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से तैयार करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये जो गया होल, ये देखो ये गया, इसको आपने डीप रखना है, ज्यादा डीप रखेंगे ये होगा, देखिए रनर। और ये रनर के अंदर ऊपर से मेल्टेड आयरन जो है, मोल्टेड आयरन यहाँ से गिरेगा और इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे। ये होता है गेट इसका, ये देखिए ये गेट बना रहा हूँ, ये रहा गेट। ओके, और ये हमारे पास जो है पैटर्न हम मूव कर देंगे, पैटर्न रिमूव कर, ठीक है। तो भाई ये रनर हो गया। अब देखो रनर में ना क्या होगा, ऊपर से मेटल गिरेगा, कोई हैवी मेटल होगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर एक गेट के थ्रू जाएगा यहाँ पे पैटर्न के इसमें। यहाँ पे देखो ये रहा, और इसको हम इस तरह से मूव करेंगे, ये देखो, और इसको बाहर निकाल लेंगे। बड़े केयरफुली निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो मोल्ड है वो खराब हो सकता है। तो इसको आप बड़े केयरफुली आराम से निकालेंगे तभी ये सही निकलने वाला है, ये देखिए। और इसको आपने सेट करना है, तो ये हमारे पास देखेंगे। ओके, ये देखिए ये हमने लिफ्ट कर लिया यहाँ से, और ये देखेंगे तो इसका ये जो देखिए रनर है ये डीप रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद गेट के थ्रू यहाँ जाएगा और मोल्टन मेटल यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया इस तरह से, ये मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा पूरा, इसको खोलेंगे, तोड़ देंगे और इसमें से कास्टिंग बाहर निकालेंगे। हमारे पास इसी तरह हम देखें तो इसके साइड भी देखोगे, ये देखना, तो ये देखिए इस साइड, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, दो पैटर्न हमारे पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए बड़ा पैटर्न है तो ये होता है स्प्लिट पैटर्न। एक हाफ हम रखेंगे ड्रैग में, इस तरह से दबा देंगे, इसको होल बन जाएगा, मोल्ड बन जाएगा। इसी तरह इसके अंदर रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से पैटर्न जो है इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जब कैविटी तैयार हो जाएगी, यहाँ पे मोल्ड तैयार हो जाएगा, इसको हम ड्रैग और कोप को जोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो पैटर्न मैंने आपको जैसे दिखाया, ये पैटर्न अलग अलग तरह के कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी शेप, जो भी आप शेप तैयार करना चाहते हो, पैटर्न बनाना बहुत ही मेन पार्ट है। पैटर्न जैसा अच्छा बनेगा वैसी कास्टिंग अच्छी बनेगी। तो ये क्या करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों ने तैयार किया है, तो ये हम देखेंगे तो ये देखो इसकी रेप्लिका है, ये एल्यूमिनियम का है और ये वुड का है। ये पैटर्न है, ये कास्टिंग है, दोनों में डिफरेंस है। पैटर्न हम तैयार करते पहले, बाद में वहां पे होल जो मोल्ड तैयार किया है उसके अंदर हम मेल्टेड एल्यूमिनियम डाल दिया, और वो जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल ऑफ हो जाएगा, उसके बाद इस तरह का बनेगा। ये देखिए ये पार्ट तैयार हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ने बनाया, आप खुद सोचो अगर एक हम प्रोफेशनल वे से करेंगे तो कितना अच्छा बन सकता है। तो ये हमारे पास होता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है कुछ पार्ट्स है, जैसे आपने सैंड को मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पे बैलो, इसको बोलते हैं बैलो। बैलो का मतलब क्या है, आपने देखे घरों में आपने चूल्हा कभी ना जलाया होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हवा देते हैं, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इस बैलो का यूज करते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि हम उसको आग को चला सकें ज्यादा अच्छे से। और इसके बाद होता है स्ट्राइक ऑफ बार। ये स्ट्राइक ऑफ बार क्या है, जब हम इसमें सैंड डालेंगे तो सैंड को हमें मूव करना होता है इस तरह से। एक्स्ट्रा सैंड को साइड कर देते हैं,
तो ये एक एक्चुअली लोहे का पार्ट है, बस इससे पकड़ के खींच देते हैं इसको। तो ये स्ट्राइक ऑफ बार है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, पिन रैमर। पिन रैमर क्या है, इसको पिन ऐसे रैम करना, जोर जोर से घूमते हैं इस तरह से, तो ये होता है, दोनों साइड है। इसके अलावा यहाँ पे है हमारे पास, और ये है हमारे पास हैंड रैमर, और ये रैम करने के लिए देखिए इस तरह से, ये हैंड रैमर है। तो ये पिन रैमर और ये हैंड रैमर, दोनों में डिफरेंस है। पिन रैमर है, ये हम यूज करते हैं, ये कॉर्नर्स देखिए, ये कॉर्नर्स को आपने सेट करना है, इसको कॉन्टैक्ट करना है, तो ये पिन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये देखिए ये कॉर्नर्स में, और सेंटर में हम इसको यूज करेंगे इस तरह से। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो रैमर पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। रैमर इज मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल। इट इज शॉर्ट रैमर एंड यूज्ड फॉर पैकिंग एंड रैमिंग द सेंट ऑफ बेंच मोल्डिंग। देखो ये ठीक है, मोल्डिंग को सेंट फॉर मोल्डिंग। द फ्लोर रैमर इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन बट लॉन्ग हैंडल्स। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोर मोल्डिंग और रैमिंग लार्ज मोल्ड। द पिन रैमर हमने पढ़ा, देखो पिन रैमर से बताया था। रैमर है, ये हम यूज करते हैं, ये कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर्स को आपने सेट करना है, इसको कॉन्टैक्ट करना है, तो ये पिन यहाँ पे यूज करेंगे। पिन रैमर का कॉर्नर के लिए यूज होता है, और 4 तरीके होते हैं। न्यूमेटिक रैमर भी होता है, कंप्रेस्ड एयर से यूज होता है। ठीक है, और फ्लोर रैमर है जो बड़ा सा होता है, देखो ऐसे होता है बड़ा सा, देखा ही हमने। चलो नेक्स्ट। ओके, ये देखिए ये कॉर्नर से, और सेंटर में हम इसको यूज करेंगे इस तरह से। ये डिफरेंस होता है दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वेंट वायर्स होती है। वेंट वायर्स क्या है, आप बीच में कहीं यहाँ से लगाओगे, क्यों लगानी है वेंट्स क्यों देनी है? या कभी घर का ना पूरे दरवाजे बंद करके, पूरे दरवाजे बंद कर देना, सांस घुटने लगेगी, आप क्या करोगे, खिड़की खोल लोगे, वेंट हवा पास होगी। इसी तरह जब यहाँ से पिघला हुआ लोहा, गर्मा गर्म लोहा इसमें अंदर जाएगा तो गर्म गैसेस होंगी, उस गैस को निकलने की जगह चाहिए, उसको हम यहाँ पे डालेंगे और ये वेंट बना देंगे यहाँ पे, और ये वेंट्स बनेगी। ये वेंट वायर्स होती है। इसी तरह पूरे अलग अलग जगह पे हम वेंट्स दे देंगे इसके अंदर, ताकि जो गैस है वो इसके अंदर ना रहे और सारी बाहर आ जाएगी। तो भाई कास्टिंग जो है वो जरूर देख लेना। मैं तो ट्रॉबल्स का यूज करते हो, कहीं भी हमें छोटा सा पार्ट उठाना मिट्टी का, तो छोटी वाली ट्रॉबल जो है वो उठाने की वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर देख लेना। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो ट्रॉबल्स है। ये ट्रॉबल्स जो है हम इसको उठाने के लिए, जैसे आप सही करना है तो ट्रॉबल्स का यूज करते हो, कहीं भी हमें छोटा सा पार्ट उठाना मिट्टी का, तो छोटी वाली ट्रॉबल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया था पैटर्न है, अब पैटर्न जब इसके अंदर फिट हो जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसके अंदर डालेंगे पैटर्न के अंदर, और खींच लेंगे पैटर्न को, क्योंकि पैटर्न उसके अंदर पूरा कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो ये सारा आपको जो प्रैक्टिकल करें तो मजा आने वाला है। तो ये एक बार टूल्स की वीडियो है, टूल्स के बारे में दिखा रहा हूँ। तो ये ड्रॉ स्पाइक्स है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास लिफ्टर होता है, इसको हम लिफ्टर बोल देते हैं। लिफ्टर का मतलब है जब हम कहीं से मिट्टी उठाना चाहते हैं बीच में से, मैं मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, इसमें से मैं मिट्टी निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो, ये देखो सैंड को हम इस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से लिफ्ट करके बाहर निकाल गया। तो ये जो होता है लिफ्टर होता है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं, हम उसको जरूर बताना और लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऐसा ही जल्दी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका। ठीक है, फटाफट देखो इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें कितने हैं, इसमें एच तक है। तो सबसे पहला है शॉवल। शॉवल क्या है, और शॉवल कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर पेन फिटिंग विद अ वुडन हैंडल। इट इज यूज फॉर मिक्सिंग एंड फॉर रिमूविंग सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फाउंड्री। देखो ये होता है शॉवल ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है शॉवल। ये मिक्सिंग के लिए या फिर रिमूविंग के लिए शॉर्ट यूज होता है। रिडल क्या होता है, रिडल छन्नी को कहते हैं। देखो ये होता है, ठीक है, छन्नी हो गया ये, ठीक है, छन्नी हो गया। रिडल इज स्टैंडर्ड वायर मैश फिक्स्ड इनटू सिलेंडर स्क्वायर वुड फ्रेम। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द मोल्ड। रैमर हमने देख ही लिया, ठीक है। फ्लोर रैमर अलग होता है। ये सिकल क्या है, सिकल इज अ डबल एंडेड टूल हैविंग अ फ्लैट ऑन वन एंड स्पून अदर एंड, ठीक है। एक तरफ से फ्लैट होता है, दूसरी स्पून होता है दूसरी तरफ से। इट इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड सरफेस। इस चीज़ को याद रखना, रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड सरफेस आफ्टर पैटर्न इज विड्रॉल। पैटर्न को निकालने के बाद जो काम यूज होता है उससे कहते हैं सिकल। देखो यहाँ पे क्या सिकल दिख रहा है क्या हमें, ये देखो ये रहा, ठीक है। इधर भी हम देखते हैं, ऐसा होता है सिकल, देखो ठीक है। ये सारे सिकल है। ये आफ्टर फिनिशिंग करता है, आफ्टर पैटर्न रिमूवल के बाद। लिफ्टर हमने सर ने बताया दिया। लिफ्टर कैसा होता है, वो किसी चीज़ को लिफ्ट करना होता है थोड़ा सा साइड से, यहाँ से देखो ऐसे लिफ्ट करता है यहाँ से, ठीक है। अब आता है अगला स्वैप। लिफ्टर इज मेड अप ऑफ सेक्शन ऑफ स्टील वेरियस width and length, and one end is bent at right angle. It is used for smoothing and cleaning out depression in the mold. Smoothing करने के लिए, cleaning करने के लिए। Swab. A simple swab has a small brush having long hemp fibers. A bulb swab has a rubber bulb to hold the water and soft hairbrush at the open end. It is used for moisturizing the sand around the edge before the pattern is removed. ठीक है, तो शॉवल ऐसा होता है। शॉवल नहीं कहते इसको, स्वैब। स्वैब 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 स्वैब, ये देखो स्वैब ऐसा होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं सर, देखिए वाटर मॉइस्चर होल्ड करता है। रिमूविंग से पहले इसको हल्का सा लगा देते तो काम अच्छा बन जाता है,
ठीक है। फिर बेलो हमने देख ही लिया था, सर ने दिखाया था बेलो, ये होता है फूंक मारने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। अ हैंड ऑपरेटेड बेलो यूज टू ब्लो लूज पार्टिकल ऑफ सैंड फ्रॉम द कैविटीज ऑफ द सरफेस मेटल, और ट्रॉवल खुरप भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल ब्लेड विथ अ वुडन हैंडल। द स्मॉल ट्रॉवल इज वेरियस शेप are used for finishing and repairing mold cavity as well as smoothing over the parting surface of the mold. गेट कटर, अब देखो इसमें दिखा था गेट कटर क्या होता है। देखो गेट कटर क्या है, देखो स्पिरिट लेवल, देखो इसको स्पिरिट लेवल कहते हैं, ये भी काम है स्पिरिट लेवल, ठीक है। स्पिरिट लेवल इज फॉर रनर और गेट को, रुक जा बहन भाई, रनर और गेट को काट कर, रनर क्या होता है, रनर हम देखा था ना, जहाँ से स्पर वो गिरता है, स्पर, उसको स्पर भी कहते थे। रनर और गेट को काट कर स्पर होल को कैविटी से जोड़ने के लिए, ठीक है, वही। इट इज़ ए यू शेप पीस ऑफ थिन शीट इज यूज फॉर कटिंग ए शैलो थ्रू, ये ऐसा है, देखो ऐसा दिखता है गेट कटर, पिलास कहते हैं इसको, यू शेप का जगह ये होता है। देखो मोल्डिंग रेज को मजबूती प्रदान करने के लिए, अगर पकड़ने के लिए देते हैं। दीज आर द आयरन रोड bent at one end both end. These are used for reinforcement of sand in the top of molding box and to support hanging bodies of sand. Okay, ये होता है। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पार्ट्स को ध्यान रखना था, दैट्स ऑल। इसका एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इसमें हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में, देखो ये है रनर, ठीक है, ये स्पर, यहाँ पे ये स्पर होता है, ये गेट, जो सर ने भी दिखाता है, ये गेट होता है, ये रनर होता है, ओके। ये राइजर होता है जब मेटल होने के बाद कुछ हो जाए, ये स्पर की थ्रू भी डालते हैं, तो दिखा था इसमें, दिखा सब स्पर, देखो इट पिघला हुआ मेटल को भेजने के लिए स्पर का यूज़ करते हैं, ठीक है। रनर से अंदर जाता है पर इससे हम पिघले हुए मेटल को डालते हैं, दैट्स ऑल, थैंक्स।